उत्तर प्रदेश के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के जितने भी कार्यक्रम मेरे लगे हुए हैं उसका आमंत्रण देने के लिए आपके समक्ष आया हूं। मैं उत्तर प्रदेश में 26 जून से लेकर 4 जुलाई 2021 तक हम अलग अलग जिलों में वहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग, जितने भी संगठन तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी के विचारधारा पर काम कर रहे हैं, जो हम सब लोग अलग अलग मिलकर काम कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, संगठित नहीं है, तो इन सभी ताकतों को संगठित करने का काम करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। तो जितने भी लोग तथागत बुद्ध के विचारधारा पर काम कर रहे हैं, गुरु रविदास जी के विचारधारा पर काम कर रहे हैं, संत कबीर जी के विचारधारा पर काम कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि इनके विचारधारा पर काम कर रहे हैं, हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम हम उसी के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी के विचारधारा पर काम करने वाले लोग, हम सभी लोगों को इकट्ठा होकर वहां पर संगठित रूप से हमारी जो ताकत है उसको हम लोगों को दिखाना है। और आने वाले समय में राजनीतिक जो चाबियां है उसे भी हम लोगों को अपने हाथों में लेना है। और इसलिए ये हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है, हमारा किसी पॉलिटिकल इंटेंशन वहां पर नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि जब तक सामाजिक और धार्मिक क्रांति नहीं होती तब तक राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक क्रांति के सत्ता परिवर्तन में लगे हुए जो लोग हैं उनको ताकत मिले, जो बहुजनों की बात कर रहे हैं उनको ताकत मिले। और इसलिए सामाजिक और धार्मिक क्रांति करने वाले लोग, मूवमेंट चलाने वाले लोग, इन सभी लोगों को इकट्ठा करके आने वाले समय में मेरी ये दिलों से कामना है, इच्छा है कि हमारी बहुजनों की नेता 2024 में हम प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए उनको देखें। और इसलिए उनके हाथ मजबूत करने के लिए ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भंते सुमित्रतन जी के नेतृत्व में केवल उनके ही नहीं तो जितने भी अंबेडकरवादी है, जितने भी तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी के विचारधारा पर चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, लोग है, पदाधिकारी है, ये उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसलिए इन कार्यक्रमों में शामिल होइएगा, हमारे जो विचार है वो सुनिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कितना संघर्ष करके हम लोगों को संविधान दिया है, इस संविधान को बचाने के लिए हमें क्या करना आवश्यक होगा, अपने वोट की ताकत किस तरह से हम इस्तेमाल करके जो मनुवादी व्यवस्था आज काबिज हो चुकी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो देश का संसद हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो पालिका हो, तो इन सभी लोगों के हाथों से बाबा साहब का संविधान किस तरह से बचाया जाए, तो ये सारा विचार विमर्श इन कार्यक्रमों में होगा। किसी भी पॉलिटिकल इंटेंशन से मैं वहां पर नहीं आ रहा हूं। मुझे कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे कोई विधान परिषद नहीं चाहिए, मुझे कोई एमपी एमएलए वहां पर इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पीछे जो अंबेडकर नाम लगा है, मुझे मेरी ये ऐसा मानना है कि ये जो नाम है ये राष्ट्रपति पद से कई गुना ऊंचा है, कई गुना बड़ा है। और इसलिए मुझे ये नाम सबसे ज्यादा प्रिय है, प्यारा है। और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार में जन्म लेने के बाद बाबा साहब के विचारधारा पर काम करना ये मेरा कर्तव्य है। ये इसलिए इस कर्तव्य को निभाने के लिए आप सभी लोग मेरा साथ दें और जो विचार हम रखने वाले हैं उस विचारों को सुनने के लिए आवश्यक आए। इन बातों को कोई मीडिया आप लोगों को नहीं बताएगा, कोई चैनल, आज भी सभी चैनल्स के लिए हम अनटचेबल है। हमारे लिए कोई भी ये जो गोदी मीडिया है ये हमारी कोई बातें नहीं बताएगा। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं। जितने भी लोगों को ये पॉसिबल हो, जितने भी लोगों को शक्य हो, वो सभी लोग हमारे कार्यक्रमों में शामिल हो जाए। मैं भंते सुमित्रतन जी का नंबर भी आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं कि जो लोग हमारे कार्यक्रम, जो सूची आप देख रहे हो, वहां पर आने के लिए संपर्क अगर करना चाहे तो भंते सुमित्रतन जी या उनके कार्यालय से जुड़े और उनको संपर्क करके आप इन कार्यक्रमों में शामिल हुइए। तो इतना ही आज निमंत्रण देने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया था। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।